कीड़ों के इंसदाद के लिए जहरीली अद्वियात के इस्तेमाल में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इन अद्वियात के इस्तेमाल से पैदावारी लागत में इजाफा होता है, माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है और इंसानी सेहत के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मौजूदा दौर में जहरों के कम इस्तेमाल की ज़रूरत पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि जहरों का इस्तेमाल कम किया जा सके और इनके इस्तेमाल के ज़रिए होने वाले नुकसानात का सद्देबाब किया जा सके। इस सिलसिले में कीड़ों के मरबूत व हयातियाती तरीक़े इंसदाद पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्राइसोपर्ला एक इंसान दोस्त कीड़ा है जो दुश्मन कीड़ों बिलखुसूस सुस्त तेले को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। क्राइसोपर्ला के लार्वे हर किस्म के छोटे कीड़ों और अंडों को खाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन सुस्त तेले को बहुत तेजी के साथ खाते हैं। क्राइसोपर्ला 1 घंटे में तकरीबन 60 एफट खा जाता है और इसी खुसूसियत की बदौलत इसे सुस्त तेला शेर या एफट लायन भी कहते हैं। क्राइसोपर्ला का बालिग कीड़ा 2 सेंटीमीटर लंबा सब्ज रंग का होता है। इसके 4 शफ़ाफ पर होते हैं। जवान मादा 3 ता 4 हफ्ते जिंदा रहती है और 600 तक अंडे देती है। क्राइसोपर्ला के अंडे 1 मिलीमीटर लंबे हल्के सब्ज रंग के होते हैं। इसका हर अंडा एक सिलेंडरी धागे के साथ पौधे के ऊपर वाले पत्तों के सिरे पर लटका होता है और जमीन से ऊपर चींटियों की दस्तरस से बाहर होता है। क्राइसोपर्ला के अंडों से तकरीबन 4 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं। इसका लार्वा इब्तिदा में 1 मिलीमीटर लंबा होता है, जबकि प्यूपा बनने की हालत तक 8 मिलीमीटर लंबा हो जाता है। इसकी पुष्ट पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिनके जरिए ये शिकार को काबू करते हैं। सुंडियों का शिकार करते वक्त क्राइसोपर्ला लार्वा सबसे पहले अपने मुंह के जरिए एक खास किस्म का मवाद अपने शिकार के जिस्म में दाखिल करता है। इस मवाद से सुंडियां बेहिस हो जाती हैं और इस तरह उनको खाने में आसानी पैदा होती है। लार्वा प्यूपा बनने के लिए 12 दिनों में 3 मुख्तलिफ हालतों में से गुजरता है और अपनी आखिरी हालत में खुराक का तकरीबन 80% हिस्सा इस्तेमाल करता है। 9 दिन बाद बालिग बनता है और उसके 7 दिन बाद अंडे देने लगता है। बालिग क्राइसोपर्ला फूलों के जरदानों और नेक्टर से खुराक हासिल करता है। तरीक़े अफ़ज़ाइश और तादाद रिलीज। क्राइसोपर्ला के लार्वे को लेबोरेटरी में साइटोट्रोगा के अंडे की खुराक मुहैया की जाती है। अंडों को कैप्सूल में भर दिया जाता है और उसमें 2 या 3 अंडे क्राइसोपर्ला के डाल दिए जाते हैं। क्राइसोपर्ला के अंडों से लार्वा निकलकर साइटोट्रोगा के अंडों को खाना शुरू कर देते हैं और बंद कैप्सूल को खोल दिया जाता है। बालिग क्राइसोपर्ला को मसनूई तौर पर तैयार की गई खुराक दी जाती है और इनके पिंजरों या केजेस के ऊपर स्याह रंग की खास शीट लगाई जाती है। इस शीट के ऊपर क्राइसोपर्ला की मादा अंडे देती है। इस शीट को छोटे हिस्सों में काटकर खेत में जमीन से ऊपर पौधे के साथ साए में पत्ते या टहनियों से लटका दिया जाता है। अगर गर्मी ज्यादा हो तो ये कार्ड बर्फ वाले कूलर में ठंडी जगह पर रख लिए जाते हैं और अगर ज्यादा फासले पर इनको ले जाना मकसूद हो तो एयर कंडीशन्ड गाड़ी इस्तेमाल की जाती है। किसी भी जगह पर इनको छोड़ने के लिए इन कीड़ों की खुराक का होना जरूरी है और ज्यादा कीड़ों वाली जगह में इन्हें 10 ता 14 दिन के वक्फे से 2 ता 3 बार रिलीज करें। इसका लार्वा प्यूपा बनने तक 12 दिन लेता है और प्यूपे से बालिग निकलने और अंडे देने तक 16 दिन लगते हैं। दूसरी रिलीज पहली रिलीज से 12 दिन बाद करनी चाहिए ताकि नई नस्ल आने तक पहले परवाने खेत में वाफर मिकदार में मौजूद हों। ज्यादा रकबे के लिए 1000 अंडे फी हेक्टर छोड़ने चाहिए और आमतौर पर 5000 से लेकर 10,000 अंडे फी हेक्टर छोड़ने की सिफारिश की जाती है। नर्सरियों के लिए आमतौर पर 1 ता 5 अंडे फी पौधा तजवीज़ किए जाते हैं।
بہترین کارکردگی کے لیے درجہ حرارت 67 تا 89 فارنہائٹ ہونا چاہیے اور ہوا میں نمی کا تناسب 30% ہونا چاہیے۔ نمی اور درجہ حرارت میں کمی بیشی میں بھی یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، لیکن درجہ حرارت اور نمی میں زیادہ اتار چڑھاؤ اس کی بڑھوتری کو متاثر کر سکتا ہے۔ ان کو ریلیز بروقت کرنا چاہیے اور دشمن کیڑوں کی نقصان دہ حد تک پہنچنے سے پہلے ان کو ریلیز کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ بروقت ریلیز سے یہ سست تیلا یا ایفٹ کے خلاف 90% کنٹرول دے سکتا ہے، لیکن خوراک نہ ملے تو بڑے لاروے اپنی چھوٹی سنڈیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیڑا مختلف اقسام کے سست تیلے یا ایفٹ، دھبوں والی جوئیں، سکیلز کی مختلف اقسام، ملی بگز کی مختلف اقسام، مات کے انڈے اور چھوٹی سنڈیاں اور تھرپس کے انسداد میں بھی مفید ہے۔ چیونٹیاں کرائسوپرلا کے انڈوں کو کھاتی ہیں۔ اگر کھیت میں چیونٹیاں موجود ہوں تو اس سے کرائسوپرلا کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اس لیے بہتر نتائج کے حصول کے لیے چیونٹیوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ جدید دور اس امر کا متقاضی ہے کہ زہروں کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے تاکہ ماحولیاتی آلودگی اور انسانی صحت کے لیے پیدا ہونے والے مسائل کا سدباب کیا جا سکے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کیڑوں کے مربوط حیاتیاتی طریقۂ انسداد کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کرائسوپرلا ایک انسان دوست کیڑا ہے جس کی افزائش کو فروغ دے کر زہروں کا استعمال کم کیا جا سکتا ہے، جس سے پیداواری لاگت میں کمی ہوگی اور زہروں کے مضر نقصانات سے بنی نوع انسان کو محفوظ کیا جا سکے گا۔